हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेचिंग और अनलेचिंग के बारे में। लेचिंग और अनलेचिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। उसके बाद एक एचएमआई क्रिएट करेंगे, फिर हम लेचिंग अनलेचिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसको सिमुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एक स्लाइड की तरफ और लेचिंग और अनलेचिंग क्या होता है, किस तरह से करी जाती है, ये हम बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, जो लैचिंग होती है उसको जनरली होल्डिंग कराना भी बोलते हैं। मतलब यदि किसी कॉन्टेक्टर या किसी रिले को होल्ड कराना है, मतलब ऑन कराने के बाद उसको ऑन ही रखना है, तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कराना। ठीक है, और उसी होल्डिंग को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं लैचिंग कराना। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले होल्डिंग हम समझ लेते हैं कि होल्डिंग क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एक ये टॉगल स्विच है। इस टॉगल स्विच को जब हम ऑन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से हट जाते हैं, तब भी ये टॉगल स्विच ऑन ही रहता है। मतलब ये स्विच ऑन होने के बाद ऑन रहता है, होल्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक पुश बटन है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई को आगे पास कर देगा और किसी कॉन्टेक्टर या किसी रिले को ऑन करा देगा। लेकिन जब इसको हम रिलीज़ कर देंगे तो फिर वो कॉन्टेक्टर या रिले ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो पुश बटन यूज़ करने के साथ साथ हमको यदि रिले और कॉन्टेक्टर को ऑन करके ही रखना है तो उसके लिए हमको उसको लैचिंग कराना पड़ेगा। ठीक, देखिए, एक कॉन्टेक्टर में दो तरह के कॉन्टेक्ट होते हैं, एक पावर कॉन्टेक्ट और दूसरे होते हैं कंट्रोल कॉन्टेक्ट। ठीक है ना। पावर कॉन्टेक्ट पर RYB मतलब रेड, येलो एंड ब्लू तीन फेस की सप्लाई जाती है। और जब इनपुट से हम RYB सप्लाई लेते हैं तो कॉन्टेक्टर के ऑन होने के बाद वो सप्लाई कॉन्टेक्टर के आउटपुट पे मिलती है और वहाँ से हम वो सप्लाई किसी लोड या किसी मोटर को दे सकते हैं। ठीक है ना। जब ये सप्लाई मतलब जब कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो उसके साथ साथ में जो NC कॉन्टेक्ट होते हैं वो NO बन जाते हैं और जो NO कॉन्टेक्ट होते हैं वो NC बनते हैं। ठीक है ना। आप देखिए, ये जो NO और NC कॉन्टेक्ट का चेंज होता है, इसी का इस्तेमाल हम किसी कॉन्टेक्टर को या फिर किसी रिले को होल्ड या लेच कराने के लिए करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये एक इनपुट ए का मतलब होता है पुश बटन। ठीक है, तो हमने यदि एक पुश बटन प्रेस किया और ये पुश बटन प्रेस करने के साथ साथ देखिए यहाँ पर एक NC कॉन्टेक्ट है, तो ये सप्लाई आउटपुट को भी चली जाएगी, मतलब मोटर को चली जाएगी या कॉन्टेक्टर को चली जाएगी। जब ये मोटर या कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो इस कॉन्टेक्टर के ऑन होने के साथ साथ में इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो भी NC बनेगा। ठीक है ना। तो हमने इसी आउटपुट का एक NO कॉन्टेक्ट यहाँ पर लिया हुआ है। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर भी NC बनेगा। फिर जब हम इस पुश बटन को रिलीज़ कर देंगे तो रिलीज़ करने के बाद भी इसके NC होने की वजह से यहाँ से सप्लाई जाएगी, ऐसे होते हुए फिर इस NC पुश बटन से होते हुए यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है ना। मतलब एक बार पुश बटन को जब हम प्रेस करके रिलीज़ कर देंगे तब भी वो मोटर या कॉन्टेक्टर ऑन ही रहेगा। ठीक है, जब उसको हमें ऑफ करना रहेगा तो इस सर्किट को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब ये जो NC कॉन्टेक्ट है इसको हमको ऑन करना पड़ेगा ताकि ये NO बन जाए। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है एक बार देखिए। ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में एक आयरन कोर होती है और एक यहाँ पर एक कॉइल होती है। इस कॉइल के अंदर जब हम सप्लाई देते हैं, इसको सप्लाई कितनी देना होती है वो इस कॉइल पर लिखा हुआ होता है, जैसे 24 वोल्ट DC हो गई या फिर 220 वोल्ट AC या फिर और कोई सप्लाई। ठीक है ना। तो जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो इस कोर में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ खिंचाता है। ठीक है, ये जब मैग्नेट बनेगा तो ये नीचे की तरफ खिंचाएगा। जब नीचे की तरफ खिंचाएगा तो आप देखिए ये इसी से ये पूरा कनेक्ट होता है। ठीक है, ये जब पूरा का पूरा नीचे जाएगा तो ये वाला कॉन्टैक्ट इससे, ये वाला इससे और ये वाला कॉन्टैक्ट इससे टच हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब ये वाली जो इनपुट सप्लाई है ये आउटपुट सप्लाई को चली जाएगी और लोड को चली जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जब ये कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ जाता है तो इसके साथ में जो ये NC कॉन्टैक्ट है, NC कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ से यहाँ पर अभी सप्लाई जा रही है, ये जब नीचे जाएगा तो ये NC जो है ये NO बन जाएगा और ये वाला NO कॉन्टैक्ट है मतलब ये ओपन है, तो जब ये स्प्रिंग के थ्रू नीचे जाएगा तो ये NO कॉन्टैक्ट NC बन जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इनपुट को ऑन किया मतलब किसी पुश बटन को प्रेस किया और उसके साथ में जब आउटपुट ऑन होता है तो उसी आउटपुट का मतलब ऑन होने के बाद ये जो NO है NC बन जाता है, तो इसी NC से होते हुए सप्लाई उसकी कॉइल को चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से लैचिंग और अनलैचिंग करी जाती है। अब इसको हम प्रोग्राम में किस तरह से बनाएंगे एक बार वो देख लेते हैं। उससे पहले हम एक बार इसकी HMI डिज़ाइन करेंगे, फिर प्रोग्रामिंग पे चले।
देखिए हमको HMI डिज़ाइन करने के लिए एक और स्क्रीन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैंने एक मेन HMI बनाई हुई है, हम जिस भी HMI पर क्लिक करेंगे उस HMI पे यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपने जो बड़ी मशीनें होती है उसकी HMI में देखा होगा कि मेन मेनू पर जब हम क्लिक करते हैं तो मेन पर चले जाते हैं, और जब किसी पर्टिकुलर HMI पर हम क्लिक करते हैं तो उस HMI के पेज पर हम चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक 2 वे स्विच का HMI था, ये स्विच एक्शन का था। अब हमको एक और HMI क्रिएट करनी है, ठीक है ना। तो उस HMI को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले देखिए हमको जाना पड़ेगा स्क्रीन में, और यहाँ से न्यू HMI हमको क्रिएट करना है। तो न्यू पे जाके फिर यहाँ पे बेस स्क्रीन एक बार आप क्लिक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जब न्यू पर क्लिक करोगे तो भी वहाँ से ऐड हो जाती है, ठीक है ना। स्क्रीन नेम में हमको लिखना पड़ेगा लेचिंग अनलेचिंग। इसके बाद देखिए हमको यहाँ से ओके करना है, तो एक स्क्रीन और ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा आता है लेचिंग अनलेचिंग, ठीक है। अब हमको एक बार होम पेज पे जाना है, तो मैं एक बार होम पेज का यहाँ से या तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, या फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐड कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक स्विच ऐड किया हुआ है, स्विच पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हमको जाना है गो टू स्क्रीन स्विच पे, और इसको यहाँ पर यहाँ पे एक बार इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब इस पर हम पेस्ट करेंगे तो इस पर हमको प्रीवियस लिखना है या फिर नेक्स्ट लिखना है, हम इस पर लिख सकते हैं। अब इससे हमको किस स्क्रीन पर जाना है, अभी हमने 4 नंबर स्क्रीन ऐड करी थी, तो ये प्रीवियस मतलब 3 नंबर स्क्रीन पर हमको जाना पड़ेगा। 3 नंबर मैंने मेन बनाई हुई है, 2 नंबर मतलब 2 वे स्विच पर हमको जाना पड़ेगा। और टेक्स्ट में इसका हम लिख देते हैं प्रीवियस, ठीक है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा PREV, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस। इसका कलर वगैरह आपको चेंज करना हो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्रीवियस, और इसका फ़ॉन्ट भी आपको चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट यहाँ से कर सकते हो चेंज, ठीक है। और अब एक बार इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और इसमें लिखना रहेगा नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब 4 नंबर हमने ऐड करी थी, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 5। इसी तरह से हमको होम पेज भी ऐड करना है, तो एक बार कॉपी किया फिर इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर ले जाके हमको होम पेज ऐड करना है। तो इस पर एक बार डबल क्लिक करना है, और होम पेज मैंने डाला हुआ है मेन स्क्रीन 3 नंबर पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो मेन स्क्रीन आ जाता है, ठीक है ना। और टेक्स्ट में हमको लिखना पड़ेगा होम, तो इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, इसको लिखता हूँ होम, ठीक है। तो ये एक बार होम पे चला जाएगा। तो इस तरह से प्रीवियस, नेक्स्ट और होम के लिए हम स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, और जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रीवियस स्क्रीन पर स्विच कर जाएंगे, या नेक्स्ट पर भी स्विच कर सकते हैं, और होम पर भी डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यही वाला जो स्क्रीन है, इसको यदि हमको होम पेज पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक बार इसी को कॉपी करना है और इसी को पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ। आगे देखिए इसका स्क्रीन नंबर मैं लिखता हूँ 4, मतलब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे लेचिंग अनलेचिंग पे, तो 4 नंबर पे डायरेक्टली वो स्विच कर जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट में लिखना है, और यहाँ लिखना है लेचिंग अनलेचिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 4 नंबर स्क्रीन पे स्विच कर जाएंगे। अब देखिए हमको स्क्रीन डिज़ाइन करना है लेचिंग और अनलेचिंग के लिए, तो यहाँ पर जाना है, और इनपुट और आउटपुट कौन से ऐड करने हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने X5 और X6 ये 2 इनपुट यूज़ किए हैं, क्योंकि X3 और X4 हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो हम ये जो इनपुट के सीरियल नंबर है इन्हीं के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि X1F किस तरह से यूज़ होता है वो भी आप इसमें सीख लोगे, ठीक है ना। तो X5 X6 ये 2 इनपुट हमको यूज़ करने हैं, और Y5 हमको आउटपुट यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ से एक स्विच को कॉपी करता हूँ, ये X4 को एक बार कॉपी किया, और लेचिंग अनलेचिंग में जाके एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमको X5 यूज़ करना है इसमें, ठीक है ना। X4 यहाँ पे यूज़ किया था, X5 इसमें यूज़ करता हूँ, और टेक्स्ट में लिख लेता हूँ मैं X4 ऑन था, तो अभी X5 ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये X5 हो गया। बाकी जो है फॉन्ट वगैरह सारा कुछ सेम रहेगा, और इसी को एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये X5 की जगह यहाँ पर एक इनपुट है X6, ठीक है। तो इसको X6 को ऐड किया, और टेक्स्ट में जाने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है X6 ऑन ऑफ, ठीक है ना। तो ये था X6 ऑन ऑफ, ठीक है। ये ऑन और ऑफ कैसे है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है,
ठीक है ना। इसके बाद हमको एक आउटपुट ऐड करना है, तो आउटपुट के लिए यहाँ पर जाना है हमको, और ये Y3 है, इसी को कॉपी किया और यहाँ से जाके यहाँ पे इसको मैं Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखिए इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। Y3 है तो इसको हमको लिखना है Y5, ठीक है। इसमें हमने Y5 यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे एड्रेसिंग करेंगे Y5 और एक बार टेक्स्ट में जाएंगे, और टेक्स्ट में जाने के बाद भी हमको लिखना पड़ेगा Y5, ठीक है। Y5 ऑन या फिर ऑफ, ठीक है। ओके करते हैं तो ये इस तरह से एक HMI क्रिएट हो जाती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ मिस कर रहे हैं। X5 पे हमको क्लिक करना है, अल्टरनेट है ना, तो इसको हमको मोमेंट्री यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी पुश बटन यूज़ कर रहे हैं। जब हम टॉगल स्विच यूज़ करते हैं तब हम अल्टरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमको मोमेंट्री मतलब मूवमेंट करेगा, जब X5 ऑन रहेगा उसको रिलीज़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में लेचिंग अनलेचिंग में पुश बटन के थ्रू प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इसलिए पुश बटन यूज़ करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। देखिए मैंने पिछला जो प्रोग्राम था उसको ऑनलाइन किया हुआ है, और इसी प्रोग्राम को हमको एडिट करना है। तो जब ऑनलाइन हमको प्रोग्राम एडिट करना हो तो यहाँ पर मॉनिटर राइट मोड Shift+F3 पर हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जब ओके करेंगे तो इस तरह से हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा LD X5, क्योंकि हम X5 और X6 दो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक एनो कॉन्टैक्ट लिया और एक हमको लेना है NC, तो यहाँ लिखना पड़ेगा LDI X6, ठीक है। उसके बाद लिखना है OUT आउट स्पेस Y5, ठीक है। Y5 लिखने के बाद हमको यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है और आउटपुट ऐड करना है, ठीक है ना। लाइन ऐड करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा OR और स्पेस देना है। उसके बाद हमको लिखना है Y5, ठीक है ना। फिर एक बार इंटर करेंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली एक लाइन ऐड हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं लैच सर्किट, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमको कंपाइल में जाना है और ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करना है, और यहाँ से एक बार यस कर देना है। जब हम यस करते हैं तो ये जो प्रोग्राम था ये सिमुलेटर के अंदर डाउनलोड हो जाता है, और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं ओके, ठीक है ना। देखिए अब इस प्रोग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक बार HMI को ओपन कर लेते हैं। ये एक HMI है, इसको मैं यहाँ से देखिए रिफ़्रेश करता हूँ, सिमुलेटर को एक्टिव करता हूँ, तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये सिमुलेटर के अंदर डाउनलोड हो जाता है, ठीक है ना। शायद वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन लेचिंग अनलेचिंग का बेसिक समझना हमको बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसकी डिटेल को पहले हमने समझा है और उसके बाद ही हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा एक प्रोग्राम ऑनलाइन हो चुका है। हम जब लेचिंग अनलेचिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से ये लेचिंग अनलेचिंग का जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है। देखिए प्रीवियस पर देखेंगे तो इस तरह से आता है, फिर इसका प्रीवियस देखेंगे तो इस तरह से, फिर इसका प्रीवियस देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो है मेन मेनू है, ठीक है। तो ये टू वे स्विच पर जाओगे तो आप टू वे स्विच ओपन होता है, स्विच एक्शन पे जाओगे तो स्विच एक्शन ओपन होता है, और जब हम मेन पर क्लिक करते हैं तो मेन प्रोग्राम पे जा सकते हैं। आपको नज़र सिर्फ यहाँ पर रखनी है। मैं X5 को एक बार ऑन करूँगा, देखिए ऑन किया, ये रिलीज़ कर दिए, ठीक है। तो ये ऑन हो गया। ये जैसे ही ऑन होता है Y5 ऑन होता है, और यहाँ से Y5 के थ्रू सप्लाई चली जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसको यदि मैं मैक्सिमाइज़ करके आपको बताऊँ तो जब इस कॉन्टैक्ट को ऑन करते हैं तो ये आउटपुट का जो एनो कॉन्टैक्ट है, मतलब ये जो NC है ये एनो बनेगा और ये वाला एनो NC बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये NC बनेगा तो इस NC के थ्रू फिर सप्लाई यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको ऑफ़ करना है तो इस सर्किट को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तो X6 को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। X6 को प्रेस किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये ऑफ़ हो चुका है, ठीक है। एक बार फिर से हम X5 को ऑन करते हैं। देखिए X5 को ऑन किया, ऑफ़ हुआ, तो ये Y5 भी ऑन हो गया और Y5 से यहाँ से लैच हो गया, ठीक है। तो ये है एक लैचिंग और अनलैचिंग, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने Y3 लिखा हुआ है, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, HMI में Y5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो मैं कर दूँगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। अब इसको एक बार मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। देखिए सबसे पहले Shift+Enter से एक बार इसको X6 को ऑन ऑफ कर लेता हूँ मैं, ताकि ये ऑन ऑफ हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से Shift+Enter मतलब प्रेस करके रिलीज़ कर दिया। अब एक बार X5 को Shift+Enter से प्रेस किया, ऑन हुआ, ये ऑन हुआ तो सप्लाई Y5 को गई, और जो Y5 कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल ऑन हुई। जैसे ही ऑन होता है कॉन्टेक्टर, उसका जो एनो कॉन्टैक्ट था वो NC बन जाता है। देखिए ये इसका एनो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ था,
और जो इसका एनो कॉन्टेक्ट है ये NC बना, तो एक बार जब मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ, मतलब पुश बटन को रिलीज़ कर दिया, तब भी ये सप्लाई इस NC होने की वजह से यहाँ पर देता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लैचिंग और अनलैचिंग बोलते हैं। इसका PLC प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा महत्व है। लैचिंग और अनलैचिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लैचिंग और अनलैचिंग के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।